दोस्तों हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का पेपर। ये आपका है ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से। और ये आप देखेंगे तो 11 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था। ये आपका ऑल डिस्ट्रिक्ट का एमसीक्यू दिया गया है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ ही देखने वाले हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। देखिए दाब का एसआई मात्रक देखेंगे तो आपका पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पास्कल। देखिए दाब एक दोस्तों आपका जो है आदिश राशि है। और परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया, जैसे आप देखेंगे तो बल की बात करते हैं तो आपका न्यूटन होगा। ज्योति तीव्रता की बात करते हैं तो आपका कैंडेला होगा। पदार्थ का परिणाम है ना, परिमाण की बात करते हैं तो मोल। विद्युत धारा की बात करते हैं तो एम्पियर। ताप की बात करते हैं तो केल्विन। और समय की बात करते हैं तो सेकंड होगा। और क्या दिया गया है, द्रव्यमान की बात करते हैं तो किलोग्राम। लंबाई आपका हो जाएगा मीटर। चाल वेग की बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड होगा। और विस्थापन की बात करते हैं तो मीटर होगा। और त्वरण की बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो ये आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संचालन समिति की बात करते हैं तो आपको कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। और प्रक्रिया संबंधी नियम समिति की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज संबंधित एवं तदर्थ समिति की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रारूप समिति की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। संघ शक्ति समिति की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। संघीय संविधान समिति की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। सब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है तो याद रखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। और अगला है कि अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों एवं मौलिक अधिकारों के लिए सलाहकार समिति की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी जो है प्रदूषित हो रही है, तो आपका गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा गंगा। देखिए बिहार के डालमिया नगर तथा समस्तीपुर में कागज और लुगदी उद्योग है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें से आपका हो जाएगा बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय हो जाएगा। अब देखिए बिहार में गंगा नदी के किनारे लगे कुछ महत्वपूर्ण उद्योग, जैसे पटना की बात करते हैं तो औषधि, विद्युत उपकरण, बिस्कुट, सूती वस्त्र आदि। मोकामा की बात करते हैं तो मालगाड़ी के डब्बे बनाने का उद्योग, चमड़ा उद्योग, लोहे की चादर एवं छड़ बनाने का उद्योग हो जाएगा। बरौनी की बात करते हैं तो पेट्रो रसायन, ताप विद्युत, तेल शोधक कारखाना, रासायनिक खाद, दुग्ध उद्योग आदि इसमें आपका शामिल है। भागलपुर की बात करते हैं तो सिल्क उद्योग आपका सही होगा। इनमें से कौन सा राज्य जो है आपका बिहार से सटा नहीं है, तो आपको है छत्तीसगढ़ दोस्तों आपका नहीं होगा। बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड आपका सही होगा। अगला कि बिहार से सटा हुआ सीमाबद्ध राज्य एवं देश इस प्रकार, जैसे उत्तर में देखेंगे तो नेपाल, दक्षिण में आपको होगा झारखंड, पूर्व में हो जाएगा पश्चिम बंगाल और पश्चिम में होगा उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ सीमाबद्ध राज्य की बात करते हैं झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और एमपी होगा। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो ये आपको होगा रेशम कीट पालन से है। ऑप्शन नंबर ए होगा रेशम कीट पालन से है। देखिए रेशम उत्पादन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। रेशम उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल होने वाली रेशम कीट प्रजाति जो कि बॉबिक्स मोरी है, जिसे जो है घरेलू रेशम कीट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला है कि जीव विज्ञान संबंधित कुछ अन्य शाखाएं, जैसे एंटिमोलॉजी की बात करते हैं कीटों का अध्ययन, एपीकल्चर की बात करते हैं तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन, और डेंट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर की बात करते हैं तो काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, पीसीकल्चर की बात करते हैं तो मत्स्य पालन का अध्ययन, और इक्थियोलॉजी की बात करते हैं मछली का अध्ययन, हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, और एंथोलॉजी की बात करते हैं तो पुष्पों का अध्ययन आपका सही होगा। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो देखिए फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है। अब देखिए कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, जैसे संतरा नींबू की बात करते हैं सिट्रिक अम्ल होगा,
इमली अंगूर की बात करते हैं टार्ट्रिक अम्ल होगा। सिरका की बात करते हैं तो एसिटिक अम्ल। टमाटर की बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल। दही की बात करते हैं तो इसमें देखिए सब अम्ल देखने को मिलता है तो लैक्टिक अम्ल। दुर्गंध युक्त मक्खन जो है आपका ब्यूटायरिक अम्ल। और चींटी व बिच्छू के डंक की बात करते हैं तो मेथोनोइक यानी फॉर्मिक अम्ल आपका हो जाएगा। ओडोमीटर से क्या जो है मापा जाता है तो आपको हो जाएगा तय की गई दूरी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा तय की गई दूरी। देखिए बैरोमीटर की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब से होने वाले परिवर्तन मापक। अल्टीमीटर की बात करते हैं तो ऊंचाई मापक यंत्र होगा। एनीमोमीटर की बात करते हैं तो वायु वेग मापी होगा। और क्रेस्कोग्राफ तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण होगा। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। फैदोमीटर की बात करते हैं तो सागर की गहराई मापने की युक्ति होगा। और लक्समीटर, देखिए लक्समीटर की बात करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता मापने या फिर नापने का उपकरण। पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। रेडियोमीटर की बात करते हैं तो विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने वाला यंत्र हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो मृतकों का टीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, मृतकों का टीला। देखिए मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो से मिलने वाले प्राप्त अवशेष या फिर वस्तु की बात करते हैं तो बृहत स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति, राज मुद्रांक, हाथी का कपास खंड, गले हुए तांबे के ढेर, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, सूती कपड़ा, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, कुंभकारों के छह और भट्ठों के अवशेष आदि जो है मिले हैं। नेक्स्ट है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध जो है आपका अभ्यास होता है तो लामितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। यह एक द्विवार्षिक परीक्षण कार्यक्रम है जिसका आयोजन वर्ष 2001 में जो है सेशल्स में जो है किया जा रहा है। लामितीय 2024 के 10वें संस्करण का आयोजन 18 से 27 मार्च 2024 के बीच जो है सेशल्स में किया गया है। क्रियोल भाषा में लामितीय का अर्थ जो है आपका मित्रता होता है। अब यहाँ पे कुछ सैन्य अभ्यास दिया गया, जैसे सूर्य किरण अभ्यास की बात करते हैं तो भारत नेपाल, होपेक्स की बात करते हैं तो भारत मिस्र, ये सब देखिए देश के बीच में होता है। तर्कस की बात करते हैं तो आपका भारत और अमेरिका होगा। दोस्ती शिक्षण अभ्यास की बात करते हैं तो भारत मालदीव और श्रीलंका। धर्म गार्जियन भारत जापान। विनबैक्स की बात करते हैं तो भारत वियतनाम। शक्ति अभ्यास की बात करते हैं तो भारत फ्रांस। डेजर्ट साइक्लोन की बात करते हैं तो भारत यूएई। अथुथ्या अभ्यास की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा लिखा गया अयुथ्या तो भारत और थाईलैंड होगा। काजिंद अभ्यास की बात करते हैं तो भारत और कजाकिस्तान। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया। समुद्र लक्ष्मण की बात करते हैं तो आपका भारत और मलेशिया होगा। रक्त का पीएच मान क्या होता है तो ये आपका 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए मानव शरीर का जो है 7 से लेकर के 7.8 पीएच के परास के बीच कार्य करता है। पीएच स्केल का प्रयोग जो है किसी विलयन की अम्लीयता या फिर क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जो है किया जाता है। किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय तथा पीएच मान 7 से कम होने पर जो है विलयन अम्लीय होता है। वर्षा के जल के पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। सोरेनसेन ने 1909 में पीएच जो है स्केल दिया था। चलिए आगे हमारा कुछ पॉइंट दिया गया, जैसे नींबू का पीएच मान की बात करते हैं 2.2, सिरका की बात करते हैं 2.4, शराब की बात करते हैं तो 2.8, मूत्र की बात करते हैं तो 6 और दूध की बात करते हैं तो 6.4, लार की बात करते हैं तो 6.5 होगा और रक्त की बात करते हैं 7.4 और समुद्री जल की बात करते हैं तो 8.4। ये सब देखिए एग्जाम में पूछता है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को याद करेंगे और हो सके दोबारा वीडियो देखेंगे। ठीक है, देखिए रंपा विद्रोह कब हुआ था तो ये आपका 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। रंपा विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था जिसका जो नेतृत्व है अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। सीताराम राजू को गांधी के असहयोग आंदोलन से जो है प्रेरणा प्राप्त है। अब यहाँ पे कुछ विद्रोह दिया गया है जो कि इसको देखना पड़ेगा आपको। जैसे कोल विद्रोह की बात करते हैं तो 1831 से 32 होगा और भूमिज विद्रोह की बात करते हैं तो 1832 से 33, गडकरी विद्रोह 1844, हुल या फिर संताल विद्रोह की बात करते हैं तो 1855 से 56,
मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो 1899 से लेकर के 1900, और खासी विद्रोह की बात करते हैं 1827 से 33, बस्तर विद्रोह 1910, तेभागा आंदोलन की बात करते हैं तो 1946 हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जो है जाना जाता है, तो इसको जो है जमुना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, जमुना। दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन कट गया है, तो चलिए हम देख लेते हैं आगे हमारा डिस्कशन क्या है। देखिए, भारत पहुँचने पर वास्को डिगामा का सहयोग जो है गुजराती पथ प्रदर्शक जो है अब्दुल मजीद ने किया था, और 1500 ईस्वी में जो है पेड्रो अल्बरेज कैब्रोल के नेतृत्व में जो है 2 जहाजी बेड़ा जो है भारत आया था। अक्टूबर 1502 में दूसरी बार जो है वास्को डिगामा जो है भारत आया, तथा तीसरी बार देखेंगे तो साल 1524 में जो है भारत आया था। 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में जो है उनका जो है निधन हो गया, याद रखिएगा। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे अमेरिका की खोज जो है वर्ष 1492 में जो है स्पेन के नाविक कोलंबस ने किया था। उत्तर मासा अंतरीप यानी कैप ऑफ गुड होप, जिसका चक्कर काटते हुए वास्को डिगामा जो है भारत पहुंचा था, इसकी खोज जो है पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोम्यू डियाज ने जो है 1488 में किया था। न्यूजीलैंड एवं वान डीमन लैंड है ना, डीमन्स लैंड वर्तमान तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज जो है तस्मान ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण की बात करते हैं तो क्या था, तो हो जाएगा आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो है आपका सी सही होगा। देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को जो है हत्या हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा जो है सर्बिया पर जो है आक्रमण किए जाने से हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्ति की बात करते हैं तो 11 नवंबर 1918 को हुआ था। अगला है, यहाँ पे देखिए कटा हुआ है, तो 15 नंबर है कि किसके संचय के कारण जो है मांसपेशियों में जो है थकान होती है, तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, लैक्टिक एसिड। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया था, उसकी वजह से थोड़ा स्किप करना पड़ा, बाकी आपको डिस्कशन पूरा ही करवाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए 16 नंबर हमारा है कि पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है, तो ये देखेंगे तो कोशिका भित्ति होगा। ऑप्शन नंबर ए हो, कोशिका भित्ति। यह जंतु कोशिकाओं में जो है नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज और लिग्निन जैसे पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स पौधों की कोशिकाओं के दीवारों में जो है पाया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, तो ये आपको जगह एशिया यानी मध्य एशिया होगा, याद रखिएगा। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य दिया गया, जैसे आप देखेंगे तो आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे प्रो मैक्समुलर की बात करते हैं तो मध्य एशिया, और गाइल्स महोदय की बात करते हैं तो हंगरी डैन्यूब नदी घाटी। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो तिब्बत। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास की बात करते हैं सप्त सैंधो प्रदेश। प्रो पेंका की बात करते हैं जर्मनी का मैदानी भाग। गंगानाथ झा की बात करते हैं तो महर्षि देश आपका हो जाएगा ब्रह्मसी, है ना, ब्रह्मसी देश होगा। और नेहरिंग एम प्रो गार्डनर, तो आप हो जाएगा देखेंगे तो दक्षिण रूस हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। दिल्ली का जामा मस्जिद, दोस्तों दिल्ली का जो जामा मस्जिद है इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, तो आपको हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहजहां। देखिए शाहजहां के समस्त मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर था, जिसके कारण ही शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा जो है बनवाई गई कुछ अन्य इमारत जैसे ताजमहल, लाल किला, दीवान आम एवं दीवान खास आदि। शाहजहां के बचपन का नाम देखेंगे तो खुर्रम था, क्या था, खुर्रम, याद रखिएगा। और दिया गया है कुछ, जैसे शाहजहां का विवाह जो है और 1612 में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुना मंदबानो बेगम से हुआ था, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से जो है विख्यात हुई हैं। इसे जो है शाहजहां ने मल्लिका ए जमानी की उपाधि जो है दिया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो प्रजापति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा।
ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता इंद्र एवं अग्नि थे, जिनके संदर्भ में क्रमशः 250 एवं 200 सूक्त जो है समर्पित हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि उत्तर वैदिक काल के दो अन्य प्रमुख देवता रुद्र, जैसे पशुओं के देवता व विष्णु लोगों के पालक माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में कुछ वर्णों के अपने अलग देवताएं हो गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए हैं। किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना जो है गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। सर सैयद अहमद खान ने अपना कैरियर एवं सिविल सेवक के रूप में जो है शुरू किया था। सर सैयद अहमद खान जो है 1864 ईस्वी में जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1870 ईस्वी में पत्रिका तहजीब उल अखलाक का जो है प्रकाशन आरंभ किया था या फिर प्रारंभ किया था। कांग्रेस की स्थापना के विरोध में 1888 में सर सैयद अहमद खान व बनारस के राजा जो है शिव प्रसाद सिंह ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी। इन्होंने वर्ष 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है गठन किया है। 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो है परिवर्तन हो गया। कुछ कांग्रेस के संदर्भ में कुछ अन्य व्यक्तियों का कथन देख लेते हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछता है। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस का सम्मेलन जो है केवल 3 दिन का ही तमाशा है। लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। और अरविंद घोष की बात करते हैं तो कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओजोन परत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो हम मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी होगा 16 सितंबर को। अब यहाँ पे कुछ दिवस, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं तो मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, महिला दिवस 8 मार्च, वानिकी दिवस की बात करते हैं तो 21 मार्च, पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून, योग दिवस जो है 21 जून, प्राकृतिक संरक्षण दिवस की बात करते हैं तो 28 जुलाई, साक्षरता दिवस की बात करते हैं तो 8 सितंबर, डाक दिवस की बात करते हैं तो 9 अक्टूबर, मधुमेह दिवस की बात करते हैं तो 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस की बात करते हैं तो 1 दिसंबर होगा, और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस की बात करते हैं तो आपका 3 दिसंबर होगा। भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 क्षमादान, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए व्यक्ति की निम्न सजा को क्षमा कर सकता है, जैसे सैन्य न्यायालय द्वारा जो है दंडित व्यक्ति को, संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, मृत्युदंड पाए गए व्यक्ति को जो है क्षमा कर सकता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति की कुछ समाधान शक्ति, जैसे लघुकरण की बात करते हैं, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में चेंज कर सकता है। परिहार की बात करते हैं, सजा की मात्रा को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष में जो है कठोर कारावास कर सकता है। विराम की बात करते हैं तो विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा जो है कम करना, जैसे दिव्यांगता एवं गर्भावस्था के कारण। पर प्रविलंबन की बात करते हैं तो किसी दंड को कुछ समय के लिए जो है टालना, जैसे फांसी को टालने के लिए। ठीक है। क्षमा की बात करते हैं तो पूर्णतः जो है माफ़ कर देना। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं, इस तरीके से भी हो सकता है। कुछ आर्टिकल दिया गया है राष्ट्रपति से संबंधित, जिससे भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ प्रतिज्ञान की बात करते हैं तो अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात करते हैं अनुच्छेद 61 में है। भारत का उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का शपथ की बात करते हैं तो अनुच्छेद 69 में आपका जो है शामिल है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है कि गणतंत्र दिवस में वायु सेना के परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? तो ये थी भावना कंठ, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला जो है सूबेदार बनी है। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला जो है महानिदेशक बनी है। दीपिका मिश्रा जो है वीरता पदक प्राप्त पहली महिला जो है वायुसेना अधिकारी बनी है। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला जो है अफसर बनी है। डॉक्टर अलका मित्तल, जितना भी आपको हम करवाए सब महिला संबंधित है। और यहाँ से देखिए 1 न 2 क्वेश्चन आपका आ सकता है। ओएनजीसी की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है। मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला जो है फाइटर
नौसैनिक पायलट बनी हैं। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज एडवोकेट जनरल बनी हैं। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला जो है पायलट यानी फ्लाइट इंजीनियर बनी हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में सीधे वकील से जज बनने वाली महिला बनी है ना, पहली महिला। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा रामगंगा। देखिए रामगंगा नदी उद्गम जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूध तौली पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों से होता है। रामगंगा नदी जो है बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह नदी गंगा की एक जो है सहायक नदी है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में बहने वाले प्रमुख नदियों के नाम की बात करते हैं तो गंगा, कोसी, घाघरा, गंडक, बागमती, फल्गु, पुनपुन, सोन तथा बूढ़ी गंडक हो जाएगा। ये सब जो करवा रहे पूरा इंपॉर्टेंट है ये आपका फैक्ट वाला, इसको आप कोशिश करके याद कर लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो आपका क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा हम्पी। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा जो है किया गया था। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय के सामंत थे। हरिहर प्रथम ने अपने शासनकाल के 7वें वर्ष अपनी राजधानी जो है औनेकोंडी से हम्पी यानी विजयनगर जो है लाया था, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुए, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडो वंश। इन सभी वंशों ने 300 वर्षों में जो है 300 वर्षों से अधिक समय तक जो है शासन किया था। अगला है कि हिरोशिमा पर बम जो है कब गिराया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 6 अगस्त 1945 में। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है गिराया गया यह बम लिटिल बॉय यूरेनियम 235 से बना था। 4 अगस्त 1945 को कार्टिस लेमे ने हिरोशिमा बम बारी की मंजूरी दी थी। इसका कोड जो है आपका ऑपरेशन सेंट बोर्ड था, ठीक है। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के कारण जो है गिराने के 3 दिन बाद जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी यानी जापान पर दूसरा परमाणु बम जो है गिराया गया था, ठीक है। इसे जो है आपका फैट मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्लूटोनियम 239 जो है बना था। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका बिहार का है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए प्रश्न अनुसार देखेंगे तो जाट जाटिन बिहार राज्य का लोक नृत्य है, परंतु इसके अलावा भी देखेंगे तो आपको जो है कई राज्यों में आपको जो है देखा जाता है। जैसे बिहार के कुछ अन्य लोक नृत्यों के नाम जैसे कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य, जोगिडा, कजरी, डोमकच, झरनी नृत्य, विद्यापति नृत्य, झिझिया नृत्य आदि आपको हो जाएगा। कुछ राज्य दिया गया और लोक नृत्य दिया गया है, देख लेते हैं। यूपी की बात करते हैं कजरी, जैता, जत्था, चाचरी, नौटंकी, झूला और रासलीला। झारखंड की बात करते हैं कर्मा, डांगा, जट जटिन, सरहुल, छऊ। देखिए जट जटिन आ गया ना, तो ये आपका जाट जाटिन है, यहाँ पर देखिए जट जटिन लिखा गया है, तो छऊ, विदेशिया और सोहराई। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो बाउल नृत्य होगा, संथाल नृत्य होगा, फकीर, लाठी, बित्रा हो जाएगा। उसके बाद गजन होगा, रनपा, छऊ। उड़ीसा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा घुमरा। उसके बाद क्या दिया गया है देखते हैं, आगे आप उड़ीसा देख लेते हैं। देखिए उड़ीसा की बात करते हैं तो आपका घुमरा होगा, पाला, किसाबाड़ी, बाघा नाच, कर्म नाच, दसकठिया, छऊ नाच, दलखाई नृत्य और रनपा आदि होगा। गुजरात की बात करते हैं तो गरबा, डांडिया, पनिहारी, भवई, टिपानी, रासलीला, जुरियून, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो दमाली होगा, हिकात, मंजजास, कूदडंडी और नाच इसमें आपका शामिल है। अगला है गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपको हो जाएगा मराठी भाषा, ऑप्शन नंबर सी। गुलामगिरी पुस्तक लेखक की बात करते हैं ज्योतिबा राव फुले। इस पुस्तक का उद्देश्य जो है दलितों और अस्पृश्यतों को तार्किक तरीके से ब्राह्मण वर्ग की उच्चता के झूठे दंभ से परिचित कराना था। ज्योतिबा राव फुले जो है 1873 में पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना की थी। अगला है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देहरादून में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 1878 में किया गया था। आगे चलकर वही 1906 में जो है इसका नाम जो है चेंज करके इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कर दिया गया। वन अनुसंधान केंद्र यानी हैदराबाद भारतीय वन सेवा संवर्ग वन अधिकारियों और रेंजरों के लिए जो है वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में जो है प्रशिक्षण जो है प्रदान करता है। भारत के कुछ वन अनुसंधान शोध संस्थान जैसे चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं कटक,
दलहन शोध संस्थान की बात करते हैं तो कानपुर, कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो दिल्ली, और गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्रॉम्बे, आलू अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो शिमला, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र की बात करते हैं तो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है, रासायनिक जैविक संस्थान की बात करते हैं तो कोलकाता, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो गांधीनगर, मौसम विज्ञान अनुसंधान की बात करते हैं तो पुणे में देखने को मिलता है। अगला है कि मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, और डीजल लोकोमोटिव वर्क की बात करते हैं तो वाराणसी। सीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपके तुहिन संत पांडे, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। सेबी की बात करते हैं तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में जो है प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के उद्देश्य से किया गया है। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य की बात करते हैं तो 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियमित यानी अधिनियम के तहत जो है संवैधानिक मान्यता जो है प्रदान किया गया है। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। और अध्यक्ष की बात करते हैं, कार्यकाल की बात करते हैं तो आपका निश्चित नहीं है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो आपका 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के घनत्व तथा प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। अंततः ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस, उसके बाद द्रव में और उसके बाद जो है गैस में होती है, याद रखिएगा। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 260 हो जाएगा। वायु की बात करते हैं 332, भाप 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं 405, अल्कोहल की बात करते हैं 1213, हाइड्रोजन 1269, पारा 1450, जल 1483, समुद्री जल की बात करते हैं तो 1533, लोहा की बात करते हैं तो 5130 हो जाएगा, और कांच की बात करते हैं तो 5640, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 6420। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपका अनुच्छेद 110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा अनुच्छेद 110। देखिए धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, अनुच्छेद 111। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन वह अपनी जो है सिफारिश से लोकसभा को जो है भेज सकती है। धन विधेयक का निर्धारण जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 110 के क्लॉज 3 के तहत। धन विधेयक विशेष रूप से धन से संबंधित है, जिसे कि कर यानी टैक्स लगाना, सरकारी खर्च को मंजूरी देना या सरकारी प्राप्तियों और व्यय का लेखा रखना आदि। अनुच्छेद 112 यह अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 117 यह अनुच्छेद वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंधों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वे स्वीकार या अस्वीकार दे सकते हैं। अनुच्छेद 123 की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद जो है आपको राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति से संबंधित है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। क्या होगा आंसर? गुरु रामदास। देखिए गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। इन्होंने अपने समकालीन अकबर के साथ मैत्रीय संबंध जो है स्थापित किया था। गुरु नानक जो है 10 सिख गुरुओं में से पहले हम सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला है गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु। वर्ष जो है 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया। करतारपुर तथा तारन नामक शहर बसाया। जहांगीर द्वारा जो है 1606 ईस्वी में जो है इनकी दोस्तों जो है हत्या कर दी गई। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। हिंदू धर्म के प्रबल समर्थन थे। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। इनकी हत्या जो है औरंगजेब द्वारा जो है करवा दी गई थी। चांद पर सबसे पहला कदम जो है किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, नील आर्मस्ट्रांग जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 सिख के तहत नील आर्मस्ट्रांग व उनके साथी एडविन बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर जो है पहुंचे थे। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा नंद किशोर यादव। ऑप्शन नंबर होगा बी, नंद किशोर यादव। अब यहाँ पे कुछ जैसे अप्रैल 2025 तक अपघटन देखे, जैसे बिहार विधान परिषद सभापति की बात करते हैं तो अवधेश नारायण सिंह। राज्यपाल की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान।
मुख्य सचिव की बात करते हैं तो अमृत लाल मीणा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं परमार रवि मनुभाई। कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष की बात करते हैं आलोक राज। और जीडीपी की बात करते हैं तो विनय कुमार। महाधिवक्ता पीके शाही। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करते हैं तो HR श्रीनिवास। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की बात करते हैं अनंत बदर। बिहार राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो अश्वमेघ देवी। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की बात करते हैं तो गिरीश कुमार चौधरी। बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो ये आपका 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 1764 में। देखिए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो सफल नेतृत्व है हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का जो नेतृत्व है गुरगिन खां द्वारा जो है किया गया था। बक्सर के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में वाली जो है सम्मिलित सेना की पराजय हुई। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपको जो है देखने को मिलता है कहाँ पर, बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना वर्ष 1964 में सोवियत संघ और रोमानिया की भागीदारी से हुई थी। इसे वर्ष 1965 में राष्ट्र को जो है समर्पित किया था। बरौनी तेल शोधक कारखाना का संचालन जो है आपका इंडियन ऑयल कारपोरेशन करता है, याद रखिएगा। अगला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1977 में सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व की स्थापना जो है 1987 में किया था। ठीक है, देखिए MP की बात करते हैं तो कुछ यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया है, पढ़ लेते हैं। कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, कुन्नो, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क। यूपी की बात करते हैं तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। राजस्थान की बात करते हैं तो आपको जाएगा केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद गुजरात की बात करते हैं गिर, मरीन, ब्लैक बक, गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। बिहार की बात करते हैं तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, कांवर झील सेंचुरी होगा। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है, तो ये आपको हो जाएगा फुर्तीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है, तो आपको हो जाएगा सल्फर का। देखिए सल्फर एक अधातु है और आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और 16 वर्ग में आता है। सल्फर का प्रयोग जो है गंधक, तेजाब, खुजली की दवा, कपड़े, रंगाई इत्यादि में जो है किया जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 8 है। ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस जो जीवित जीवों के लिए आवश्यक है। इसकी खोज जो है 1774 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, याद रखिएगा। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 15 है। फास्फोरस एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर ठोस होता है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सुवक्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो आपका कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, मतलब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, इंग्लिश होगा तो हम देख लेंगे। बोला कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो ये आपका जैविक उर्वरक हो जाएगा। देखिए वर्मी कंपोस्ट में पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। वर्मी कंपोस्ट के उदाहरण देखेंगे तो केचुआ खाद, गोबर की खाद, खाद अवशिष्ट खाद, हरी खाद, मिश्रित खाद इत्यादि होगा। रासायनिक उर्वरक के उदाहरण जैसे यूरिया, नाइट्रोजन उर्वरक, DAP, उसके बाद MOP, NPK, अमोनियम नाइट्रेट आदि होगा। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे आपका संबंधित है, तो कीटों से है। ऑप्शन नंबर देखेंगे ये होगा कीटों से। कीट विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। यह विज्ञान कीटों के जीवन चक्र, व्यवहार, वर्गीकरण और उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। अब यहाँ पे कुछ अध्ययन दिया गया, जैसे आपका ऑर्निथोलॉजी की बात करते हैं तो पक्षियों का अध्ययन, माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन और ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की खेती। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, तो ये आपके हैं नरेंद्र कपानी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के एक गुण का प्रयोग करके कार्य करते हैं जिसे कुल आंतरिक प्रतिबिंब कहा जाता है
ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग दूरसंचार, नेटवर्किंग, प्रसारण, औद्योगिक, वाणिज्यिक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, डेटा संग्रह, चिकित्सा इत्यादि में जो है किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ आविष्कार दिया गया है और आविष्कारकर्ता दिया गया। जैसे पैराशूट की बात करते हैं तो लुइस एस लिनोमार्ड होगा। माइक्रोफोन की बात करते हैं तो एमिल बर्लिनर। प्लास्टिक की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर पार्क्स। और टाइपराइटर की बात करते हैं तो पेलेग्रीन टेरी होगा। बारूद की बात करते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल। और पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं जोसेफ एस्परडीन। मशीन गन की बात करते हैं सर जेम्स पकल होगा। तापमापी थर्मामीटर डैनियल गैब्रियल और फ़ारेनहाइट होगा। पेंडुलम घड़ी की बात करते हैं तो क्रिस्टन हाइजेंस। और आवर्धक लेंस की बात करते हैं तो आपका रोजन बेकन होगा। बोला कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर उत्पन्न होता है तो आपका 4.5 टन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि महिला है ना, पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लीला सेठ जो है 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला जो है न्यायाधीश भी बनी है। देखिए वर्ष 2012 के कुख्यात निर्भया बलात्कार मामले के बाद भारत के बलात्कार कानूनों के निरीक्षण करने के लिए जो है गठित जस्टिस वर्मा समिति की 3 सदस्यीय बेंच का भी जो है लीला सेठ का हिस्सा रही है। भारत में प्रथम कुछ महिलाओं की सूची, जैसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं सुचित्रा कृपलानी यूपी। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव की बात करते हैं तो स्नेहलता श्रीवास्तव। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे रोज विलियन मैथ्यू। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर एनी बेसेंट। और क्या दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ प्रथम महिला भारतीय राजदूत की बात करते हैं तो विजय लक्ष्मी पंडित। भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला जो है श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला की बात करते हैं तो भानु अथैया। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपको हो जाएगा लिथियम। लिथियम को परमाणु क्रमांक 3 है ना, और यह जो है आवर्त सारणी के पहले समूह यानी क्षार धातु समूह में आता है। लिथियम सबसे कम घनत्व एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देखेंगे, जैसे सबसे प्रबल उपचायक तत्व फ्लोरीन है। पृथ्वी पर मौजूद सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो ऑस्मियम है। इसका परमाणु संख्या की बात करते हैं 76 एवं परमाणु भार जो है आपका 190 है। मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जो है जिप्सम का जो है प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। गैसीय तत्वों में सबसे भारी जो है रेडॉन है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व की बात करते हैं तो पोलोनियम है, 27 नंबर हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व की बात करते हैं चांदी हो जाएगा। और समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देता ही है। जिनॉन की बात करते हैं तो स्ट्रेंजर गैस जो है कहा जाता है। पटना किस नदी किनारे स्थित है? तो आप हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा। देखिए गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है भारत में। इसका यह अपना मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में बनाती है। बिहार राज्य में गंगा नदी किनारे स्थित कुछ 12 जिला दिया गया, जैसे आपका बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। बिहार में गंगा नदी की लंबाई की बात करते हैं 445 किलोमीटर आपका हो जाएगा। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? निराला के साहित्य साधना। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा जो है दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जो है साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना जो है भारत सरकार ने 12 मार्च 1954 को किया था और तथा पहली बार जो 1955 में जो है दिया गया था। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? देखिए जीवित कोशिका के खोजकर्ता दोस्तों देखेंगे तो ये आपके ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा ल्यूवेनहॉक। देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक द्वारा जो है 1665 में किया गया था। और कोशिका के अध्ययन को विज्ञान जो है साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकांग और खोजकर्ता, जैसे केंद्र की बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन, तारकाय की बात करते हैं तो बोवेरी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो अल्टमैन, लाइसोसोम का हो जाएगा डी डुबे, जीवद्रव्य की बात करते हैं तो आपका डू जार्डियन हो जाएगा, क्रोमोसोम की बात करते हैं तो वाल्डेयर,
क्रेमेटिन की बात करते हैं, क्रोमेटिन को हो जाएगा फ्लेमिंग, और क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ह्यूगो वान मोहल होगा। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है, तो ये हैं आपके शूद्रक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। कालिदास का प्रमुख रचना की बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम और विक्रम मोर्सियम हो जाएगा। ठीक है। स्वप्न वासव दत्ता के रचनाकार की बात करते हैं तो कवि भास हैं। मालती माधव महावीर चरित और उत्तर रामचरित के रचनाकार जो हैं भवभूति हैं। संविधान सभा का जो गठन है कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया। संविधान सभा में जो है संविधान का प्रथम वाचक 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक जो है चला था। संविधान सभा द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को जो है अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष को जो है प्रतीक मुहर के रूप में जो है अपनाया गया था। अगला है कि बिहार में सोना मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है, तो आप हो जाएगा जमुई, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में सोना जमुई के अलावा मुंगेर और पश्चिम चंपारण में देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पर दिया, जैसे चुना पत्थर की बात करते हैं रोहतास पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। पैराइट की बात करते हैं तो रोहतास, अमझोर एवं बंजारी। अभ्रक की बात करते हैं नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया और किशनगंज। बॉक्साइट की बात करते हैं मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। क्वार्टर्स की बात करते हैं जमुई, नवादा, गया। यूरेनियम की बात करते हैं गया, नवादा। सोरा की बात करते हैं सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय, गया हो जाएगा। चीनी मिट्टी की बात करते हैं तो भागलपुर, बांका, मुंगेर। मैग्नीज की बात करते हैं मुंगेर, गया और पटना। लोकसभा का जो नेता है कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। देखिए प्रधानमंत्री संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है। और संविधान में प्रधानमंत्री का निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी जाती है या फिर नहीं होती है। अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे पहले दल के किसी नेता का जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। सर्वप्रथम जजिया कर जो है किसने लागू किया था, तो जजिया कर सर्वप्रथम की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है। जजिया एक धार्मिक कर था जो मुस्लिमों से वसूला जो है जाता था। अरबों द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को ही जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर जो है समाप्त किया था तथा पुनः 1575 में जो है लगाया था, और जिसके बाद जो है 1579-80 में जो है समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में जो है जजिया कर लगाया था, याद रखिएगा। 22 जनवरी 1905 को कौन सी जो है घटना हुई थी, तो खूनी रविवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1905 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फादर गैबोन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक जुलूस विंटर पैलेस हुआ यानी पहुंचा, जहां पुलिस और कोसेक्स द्वारा हमला किया गया, जिसमें जो है 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए, लगभग 300 घायल हो गए। और इसी घटना को खूनी रविवार का नाम जो है कहा जाता है या फिर जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं 13 अप्रैल 1919। अभी देखेंगे तो आपका एक मूवी भी आया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। नाम है आई थिंक केसरी चैप्टर 2 करके है, हमने देखा है, अच्छा मूवी है, आप भी देख सकते हैं। काकोरी कांड की बात करते हैं 9 अगस्त 1925 हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 होगा। बिहार का सिल्क सिटी जो है किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा भागलपुर। भागलपुर न केवल बिहार अपितु भारत का प्रमुख रेशम उत्पादन केंद्र है, यहाँ तसर रेशम के उत्पादन होता है जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। भागलपुर सिल्क को जो है जीआई टैग भी मिल चुका है, याद रखिएगा। जैसे कुछ उत्पाद और क्षेत्र, जैसे कागज की बात करते हैं तो रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा। सूती वस्त्र की बात करते हैं तो पटना, गया, सिवान, भागलपुर। औषधि
मुजफ्फरपुर पटना। चमड़ा की बात करते हैं मुजफ्फरपुर पटना। कालीन ओबरा औरंगाबाद। चीनी की बात करते हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण। उर्वरक तेल शोधन बरौनी बेगूसराय। और प्लाईवुड की बात करते हैं प्लाईवुड तो हाजीपुर पटना और पूर्णिया हो जाएगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग सम्मिलित जो है हुए थे? तो दूसरे में आई थिंक हुए थे। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। दूसरे में हुए थे, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, दूसरे में हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। नोट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपका 12 नवंबर 1930 में। एवं दूसरा की बात करते हैं, यानी तीसरा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए तृतीय लिखा गया है 30, 31, 32, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो आपका बोध गया हो जाएगा, आंसर डी होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ यानी ऋषि पट्टनम में दिया, जिसे जो है बौद्ध ग्रंथों में जो है धर्म चक्र कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा जो है अर्पित भोजन करने के कारण जो है जिसे जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण जो है कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी यानी नेपाल नामक जो है स्थान पर हुआ था। गोदान किसकी रचना है? तो ये आपका है मुंशी प्रेमचंद का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यह मुंशी प्रेमचंद का। देखिए 1936 में जो है हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा जो है करवाया गया था, ठीक है। गोदान मुंशी जी का अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचना जैसे देखेंगे तो सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ये सब देख सकते हैं, याद रखिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता ही होगा, आंसर होगा विष्णु शर्मा, ठीक है। गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो आपका तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा तलवंडी। गुरु नानक जी की सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के 10वें गुरुओं में से प्रथम गुरु थे। गुरु पर्व की गुरु नानक जयंती के रूप में जो है मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं जो है गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र भजनों में जो है समाहित हैं। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि अनुपम है ना, अनुपम मिश्र का जन्म जो है कब और कहाँ पे हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। दो वर्णों के मेल को जो है क्या कहते हैं? इसको जो है संधि कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अत्याचार का जो है संधि विच्छेद क्या है? तो ये आपको हो जाएगा अति धन आचार होगा। महर्षि का संधि विच्छेद देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा महाधन ऋषि हो जाएगा, याद रखिएगा, हिंदी का क्वेश्चन है। गणना के लिए किस विशेषण का जो है प्रयोग होता है? तो ये आपको हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा संख्यावाचक विशेषण। महापुरुष में कौन सा समास है? तो आपको हो जाएगा कर्मधारय समास होगा। आजन्म में जो है कौन सा समास है? तो आजन्म में देखेंगे तो आपको हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। एक सेकेंड, अव्ययी हुआ ना, हाँ अव्ययी होगा, मैं मिस्टेक हुआ है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। दर्शन में कौन सा वचन है? तो ये आपको हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। देखिए हम जो हिंदी का क्वेश्चन है एमसीक्यू है उसको हम आंसर ही पढ़ेंगे, बाकी जीके जिस जो है पूरा डिस्कशन के साथ देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक जो लेखन जो है किसने किया था? तो हो जाएगा हरिसेन। देखिए हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री तथा दरबारी कवि थे। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यरोहण यानी चौथे श्लोक दिग्विजय, 7वें श्लोक साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति धरणी बंद के अनुसार समुद्रगुप्त संपूर्ण पृथ्वी को एक सूत्र में जो है बांधना चाहता था। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखी गई। इस स्तंभ को जो है समुद्रगुप्त ने कौसंबी से लाया था। यह स्तंभ जो है लेख बाद में मुगल शासक अकबर ने प्रयास स्थित अपने किले में जो है स्थापित किया था। प्रयाग, माफ कीजिएगा, प्रयाग स्थित। इस स्तंभ लेख पर जो है निम्न शासकों का उल्लेख मिलता है, जैसे आपका अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर और जहांगीर। चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा में अवस्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की उड़ान भरी थी। इस यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में जो है निर्बाध रूप से जो है प्रवेश किया। मिशन चंद्रयान 3 की लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट जो है सफल लैंडिंग किया। चंद्रयान 3 एक 3 घटक मिशन है, जिसमें एक प्रोपल्सन
मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर मॉड्यूल शामिल हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब जो है प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1900 देखेंगे तो आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की लंबी पद यात्रा के बाद जो है 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित डांडी गांव पहुंचे, जिसे जो है डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने जो है 6 अप्रैल 1930 को डांडी में यहाँ पर लिखा गया है मुट्ठी भर नमक बनाकर जो है नमक कानून को जो है तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है हुए डांडी मार्च नामक अभियान की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु जो है मुसोलिनी के रोम मोर्चा से किया था। अब देखेंगे हम 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बोला कि पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ किस ऐतिहासिक संस्था द्वारा जो है ऐतिहासिक संस्था का मुख्यालय है? तो रामकृष्ण मिशन होगा। ऑप्शन नंबर बी। बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के बेलूर में हुगली नदी के किनारे यानी हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर है। बेलूर मठ की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने जनवरी 1897 में किया था। अब कुछ सम्मानित स्थान जैसे सेवाग्राम पोरबंदर की बात करते हैं, महात्मा गांधी, लुम्बिनी, कपिलवस्तु कुशीनगर, गौतम बुद्ध, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ ठाकुर, कुंडलग्राम महावीर, चित्तौड़ हल्दीघाट महाराणा प्रताप, तलवंडी गुरु नानक, पुडुचेरी अरविंद घोष, कोर्सिका वाटरलू नेपोलियन, आनंद भवन त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू, जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। देखिए इनका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी जो है राजगद्दी पर देखेंगे 322 ईसा पूर्व में जो है आसीन हुआ। मौर्य वंश के संस्थापक से पूर्व नंद वंश का जो है शासन था, जिसके सम्राट घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त की सहायता से जो है हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र जो है बिंदुसार था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। गुर्जरा नेतृत्व मास्कियम उडेगोलम के लेखों में जो है सम्राट अशोक का जो है नाम मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है कि ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो आपका जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ग्रीनपीस इंटरनेशनल एक पर्यावरण संरक्षण संगठन है जो है आपका जो कि 55 देशों में काम करता है। अब यहाँ पे देखिए ग्रीनपीस इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1971 में हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं तो लंदन मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मनीला, नाटो का हो जाएगा ब्रुसेल्स, रेड क्रॉस का हो जाएगा जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन का हो जाएगा जेनेवा, इंटरपोल का हो जाएगा लियोन फ्रांस होगा। यूनिसेफ की बात करते हैं न्यूयॉर्क होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स कमेटी की बात करते हैं लुसाने। सार का हो जाएगा काठमांडू। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की बात करते हैं जकार्ता होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यानी एशियन का। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक जो है चला था? तो ये आपको हो जाएगा 1939 से लेकर के 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण आपको मैंने बता ही दिया, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मन जनरल रोमेल का नाम जो है डेजर्ट फॉक्स जो है रखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो है लिटिल बॉय यानी यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पर फैट मैन यानी यूरेनियम 239 नामक जो है एटम बम गिराया था। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? जनहित याचिका के तो आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा पी.एन. भगवती हो जाएंगे। देखिए पी.एन. भगवती भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे जब भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए जो है जनहित याचिका दायर किया गया था। जनहित याचिका जो है PIL जनहित संरक्षण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा,
रचनात्मक खतरों आदि जैसे जनहित के संरक्षण के लिए जो है कानून की अदालत में दायर की जाती थी और की जाती है। जनहित याचिका को किसी भी कानून या किसी अधिनियम में जो है परिभाषित जो है नहीं किया गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा सासाराम में है। सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, जिसे मीर मोहम्मद अली वाल खान नामक वास्तुकार द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु की बात करते हैं तो 13 मई 1945 को कालिंजर के किले में आकस्मिक बारूद विस्फोट के कारण हुआ था। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को जो है ताजमहल से भी जो है सुंदर कहा है। 1943 में, माफ कीजिएगा 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका सिंगापुर में हुआ था। दिसंबर 1942 में सेना विस्तार को लेकर अब जापानी अधिकारी और मोहन सिंह में विवाद हो गया, फलतः जो है इसे जो है भंग कर दिया गया। इसके बाद जो है INA का गठन हुआ। रास बिहारी बोस ने 1943 में जो है इसमें किया था। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया था। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां इन्हें आज़ाद हिंद फौज के जो है सर्वोच्च सेनापति जो है घोषित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। साथ ही जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने जो है इस सरकार को जो है मान्यता दी थी। मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया था? राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। सिंध प्रांत पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी पर है। मोहनजोदड़ो की सिंधी भाषा में अर्थ जैसे मृतकों का टीला है। सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हम खोजकर्ता यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, बैठ हम देख लेते हैं। हड़प्पा की बात करते हैं तो दयाराम साहनी 1921 और मधो स्वरूप वर्ष 1926। कालीबंगा तो वी लाल एवं BK थापर 1961। धौलावीरा JP जोशी 67-68 एवं RS विष्ट 1990-91। रंगपुर रंगनाथ राव 1953-54। रोपण यगदत्त शर्मा। लोथल रंगनाथ राव। बनावली की माफ कीजिएगा बनमाली RS विष्ट। सुतका केंडोर ऑरेल स्टेइन हो जाएगा। कोटडीजी की बात करते हैं तो फजल अहमद खां। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 83 नंबर। सिविल सेवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाने का कारण यह है कि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में स्वतंत्र भारत के सिविल सेवकों के पहले समूह को जो है संबोधित किया तथा उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का इस्पात ढांचा जो है कहा था। सिविल सेवा दिवस का पहला समारोह जो है 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जो है आयोजित जो है दोस्तों किया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट तारीख जैसे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बात करते हैं 1 जुलाई। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं तो 11 जुलाई। हिरोशिमा दिवस जो है 6 अगस्त। महिला समानता दिवस की बात करते हैं तो 26 अगस्त। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर। विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करते हैं तो 14 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करते हैं तो 14 दिसंबर होगा। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115 और नागालैंड जो है 119 हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जैसे एग्जाम में पूछने वाला, जैसे भारत की स्थिति जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करोड़ों में दिया गया है, ठीक है। और पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं तो 51.47 और महिला की बात करते हैं तो 48.53। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व की बात करते हैं तो राज्य आपको हो जाएगा 1106 होगा बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 16.51% होगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है आपका 0.05% होगा।
सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य की बात करते हैं नागालैंड, माइनस में है 0.6 होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य की केरल की बात करते हैं तो 1024 पे है। न्यूनतम मतलब वहाँ पर देखेंगे तो 1000 मेल 1000 आदमी हैं और वहाँ पर जो है 1084 जो है महिला हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करते हैं हरियाणा, 879 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, 972। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो हरियाणा 834। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94% और न्यूनतम की बात करते हैं तो बिहार 61.8%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला की बात करते हैं तो आपका लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपको असम में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा असम। 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय उद्यान में एक विशेष प्रकार के कारण जो है शरण से क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का जो है संरक्षण किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम जो है चेंज करके जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कर दिया गया। वर्तमान में इसका नाम देखेंगे तो आपका रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। वर्तमान में कुछ जैसे वर्तमान भारत की स्थिति कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या की बात करते हैं तो 106 है। रांची ग्राम जो है जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ की बात करते हैं जम्मू कश्मीर। पसंदा जो है गुजरात। ब्लैक बक गुजरात। मरीन गुजरात। बालफ करम जो है मेघालय। नोकरेक जो है आपको मेघालय में देखने को मिलता है। और मौलिंग की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। इंटाकी जो है नागालैंड। केबुल लामजाओ मणिपुर। सिरोही मणिपुर। मुरलेन मिजोरम और पुआंगपुई ब्लू माउंटेन की बात करते हैं तो मिजोरम में देखने को मिलता है। अगला एक लाल ग्रह कौन सा है? तो आपको हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर सी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसका कारण देखेंगे इसमें मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड का विद्यमान होना, इस कारण से जो है इसका जो है यह लाल प्रतीत होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह जैसे आपका फोबोस और डीमोस होगा। मंगल ग्रह के पृथ्वी के समान ही 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसके कारण देखेंगे तो यहाँ जो है पृथ्वी के समान जो है ऋतु परिवर्तन होता है। परीक्षा उपयोगी कुछ देखेंगे जैसे सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह की बात करते हैं बुध, सबसे छोटा भी है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह की बात करते हैं सबसे चंगुला की बात करते हैं सबसे गर्म सांझ का तारा, भोर का तारा जो है शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं बृहस्पति। और शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज जो है 1665 में जो है डेनमार्क के खोज खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। अरुण की खोज जो है 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा जो है किया गया था। वरुण की खोज जो 1840 में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने किया था। FCI लिखा गया है। FCI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका देखेंगे तो जैसे भारतीय खाद्य निगम एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। FCI का मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। कुछ फुल फॉर्म दिया जैसे BSNL की बात करते हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा। पेन की बात करते हैं तो परमानेंट अकाउंट नंबर। RTI की बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। JEE की बात करते हैं तो जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम होगा। USB की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सीरीज बस होगा। सिम की बात करते हैं तो लिखा गया है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होगा। CCTV की बात करते हैं तो क्लोज सर्किट टेलीविज़न होगा। इसरो की बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो ये सब जो है चीज़ें याद रखिएगा। और भी दिया गया जैसे नासा की बात करते हैं तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। TRP की बात करते हैं तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। DNA डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड होगा। GMT ग्रीनविच मीन टाइम होगा। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और क्या दिया गया है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नाटो नॉर्थ अटलांटिक थ्रेटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, याद रखिएगा। एलपीजी का मुख्य रूप से जो है 50% ब्यूटेन, 48% प्रोपेन तथा 2% जो है पैप्टेन का मिश्रण है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन कमरे के तापमान पर जो है रंगहीन और गंधहीन होती है। मंझर कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको रोहतास बिहार में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मंझर कुंड रोहतास जिले में सासाराम से 4 किलोमीटर दूर स्थित एक जलप्रपात है, जहां हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर हजारों लोग एकत्रित होते हैं और प्रारंभिक रूप से जो है त्यौहार मनाते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुंड दिया, जैसे आपका राकिम कुंड रोहतास, अग्नि कुंड गया, ऋषि कुंड मुंगेर, तेलहर कुंड कैमूर, राम कुंड मुंगेर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, धुआं कुंड रोहतास, सूर्य कुंड जो है राजगीर, और भरारी कुंड की बात करते हैं तो मुंगेर होगा। महिला यानी बिहार में महिला साक्षरता दर की कितना है साक्षरता दर, तो देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो 51.5% होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार में कुल साक्षरता की बात करते हैं 61.80। बिहार में पुरुष की बात करते हैं साक्षरता में तो 71.20। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला की बात करते हैं रोहतास 77.37। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला की बात करते हैं तो पूर्णिया 51.0308 होगा। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 82.88 तथा न्यूनतम की बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है आपका पूर्णिया 59.06 होगा। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 62.97% तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला की बात करते हैं तो सहरसा है 41.60। बिहार का शिशु लिंगानुपात की बात कर 0 आपका 935 होगा। बिहार का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है आपका किशनगंज 971 होगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला की बात करते हैं वैशाली 904 हो जाएगा। किस भाषा के लिए जो है वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये आपको हो जाएगा मैथिली। वासुकी नाथ झा को निबंध संग्रह बोध संकेतन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में दिया गया था। हिंदी के लिए जो है संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया था। उपन्यास की बात करते हैं मुझे पहचाने सती प्रथा से जुड़ा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सब सूत्र वगैरह है पढ़ लेते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोथा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आपका हो जाएगा। आगे आपका है बोला कि बुझा चूना का सूत्र क्या होता है? तो आपका CaOH2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, अगला कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी ब्योनिकुलस एसिड हो जाएगा, आप इसको भी याद रखिएगा। सही पढ़ लेते हैं। देखिए DNA सभी अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। DNA की इकाई जीन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो है DNA का संश्लेषण जो है हरगोविंद खुराना ने किया था। DNA का अधिकांश मात्रा जो है केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवण में की जाती है या फिर होती है। अब यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म दिया गया है तो इसको आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट आंसर देखने से पहले। इसका आंसर देखेंगे तो आपका एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ जैसे द्रव्यमान की बात करते हैं किलोग्राम हो जाएगा, लंबाई की बात करते हैं मीटर, पदार्थ का परिणाम की बात करते हैं परिमाण मोल, ज्योति तीव्रता की बात करते हैं तो कैंडेला, ताप का हो जाएगा केल्विन, समय का हो जाएगा सेकेंड, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर होगा। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसका जो स्थापना है दोस्तों IUPAC का 1919 में हुआ है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आपका टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा टंगस्टन। इसका गलनांक देखेंगे तो उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
टंगस्टन का तापीय विस्तार बहुत कम होता है, जिस कारण जो है यह बहुत लचीला होता है। कुछ एग्जाम से संबंधित से फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम धातु का उपयोग होता है। सीजियम तथा पोटेशियम का जो उपयोग या फिर प्रयोग जो है प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। बोरियम नाइट्रेट का उपयोग जो है सिग्नल प्रदीप्ति में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का जो उपयोग है कृत्रिम वर्षा कराने में जो है दोस्तों होता है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो आपको हो जाएगा ब्यूटेन होगा। प्रकाश का किस तरह जो है तरंग होता है? प्रकाश किस तरह? तो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। आंसर देखेंगे त्रुटि होगा। देखिए अनुप्रस्थ तरंग पढ़ लेते हैं, जिसके एक प्रकार की तरंग जिसमें रंग की दिशा और तरंग के विभिन्न बिंदुओं के मध्य गति की दिशा एक दूसरे के लंबित होती है। उदाहरण की बात करते हैं प्रकाश तरंग, जल तरंग, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव तरंग, एक्सरे तरंग, गामा किरण। यांत्रिक तरंग एक प्रकार की तरंग जो किसी माध्यम से ऊर्जा के संचरण के कारण जो है उत्पन्न होती है। यह तरंग किसी वस्तु या कण के विभिन्न बिंदुओं के मध्य गति के कारण जो है उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं ध्वनि तरंग, जल तरंग, वायु तरंग, ठोस तरंग और स्प्रिंग तरंग आपका आदि होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग इस एक प्रकार की तरंग जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य संबंधों के कारण जो है उत्पन्न होती है। यह तरंग किसी माध्यम के बिना भी हो सकती है तथा इसकी गति जो है प्रकाश की गति के बराबर होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रेडियो सिग्नल, प्रकाश टीवी सिग्नल, मोबाइल फ़ोन सिग्नल, वाईफाई सिग्नल। अनुदैर्ध्य तरंग एक प्रकार की तरंग जिसमें तरंग की दिशा और गति की दिशा एक ही होती है। इसमें तरंग के विभिन्न बिंदु आगे और पीछे चलते हैं, जिसमें तरंग की दिशा में जो है संकुचन और विस्तार होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं ध्वनि तरंगे, उसके बाद जल तरंगे, वायु तरंगे, ठोस तरंगे और स्प्रिंग तरंग। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो आपका 10 के पावर 5 डाइन हो जाएगा। आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें आपका 100 से अधिक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम यहीं तक पढ़ेंगे। देखिए बोला कि रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा जो है प्रकाशित होता है? तो IUCN हो जाएगा। रेड डाटा बुक में ये जीव जंतु, पौधे और अन्य जीव शामिल होते हैं जो विलुप्त होने के खतरे में होते हैं। रेड डाटा बुक प्रजातियों को 9 श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया है। IUCN मुख्यालय जो देखेंगे तो ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। बिहार में डचों द्वारा जो है पहली कंपनी कहाँ पर लगाई गई थी? तो हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर ए। डचों द्वारा पटना में स्थापित यह फैक्ट्री वर्तमान में कलेक्ट्रेट के रूप में जो है जाना जाता है। डच हॉलैंड यानी वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। 1596 में कार्नेलिस की डी हाउटमैन कैप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम जो है डच नागरिक था। डचों का पहली जो फैक्ट्री है 1605 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ। यहाँ वे जो है अपने सिक्के भी ढालते थे। डचों ने 1600 में जो है सूरत में जो है 1627 में पीपली में तथा 1653 में जो है चिनसुरा में जो है फैक्ट्री स्थापित किया। किस हार्मोन को जो है दूधजनक हार्मोन कहते हैं? तो LTH हार्मोन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना जो है किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। 1867 में जो है आर्य समाज को जो है मुख्यालय जो है लाहौर में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो है समाप्त होता है। समाप्त का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 104 नंबर तो जो है इसको देखे थे, लमसम 1 घंटा प्लस आपका वीडियो बन गया है। तो 105 नंबर से जो है अगला हम वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। इसका जो है प्रॉपर मैंने जो है दोस्तों जो प्लेलिस्ट होता है बना दिया है, आप जाइए इसके पहले का सेट प्रॉपर तरीके से देखिए और आगे आएगा जो सेट उसको भी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।